कहते हैं कि आप जितना घूमते रहेंगे आपकी बॉडी पचता रहेगा, नहीं तो पड़े रह जाओ। और फिर इस उम्र में अस्पताल में पहुंचना ये बहुत कष्टदायक है, बहुत परेशानी। मैं इन कथाओं के साथ साथ आपको कुछ आयुर्वेद की भी बातें बोलता रहता हूँ। सच मानिए, मैंने आपके उधर से जन्म भले ही न लिया है, लेकिन आपके बच्चे आपकी फिक्र करते हैं, मैं आपकी फिक्र उससे कम नहीं करता। हाँ, बिलंदा ज्यादा ही कम नहीं। मुझे बड़ी चिंता रहती है आपकी, आप स्वस्थ रहे, आपको कोई हारी दुखारी ना रहे, आप बीमार ना हो, आप अस्पताल न। मेरी आप बहुत बातें मानते हैं, कुछ चीजें और मान लीजिए। काली मिर्च, घी और बूरा हफ्ते में एक बार लेते रहिए, आंखों में अंधापन नहीं रहे। भुनी हुई अजमान, भुना हुआ काला नमक प्रत्येक दिन व्रत वाले दिन को छोड़ करके हर रोज रात्रि को सोते समय आधा चम्मच मुंह में डाल के फंकी लगा करके लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। पेट खाली होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, दर्द भी बॉडी में नहीं होगा, और नींद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नींद आ जाएगी। इतनी बड़ी इसकी महिमा। अपनी सब्जी में हल्दी को कम मत, तेज पत्ता और दालचीनी गरीब से गरीब व्यक्ति के घर की रसोई में भी होनी चाहिए, हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा कभी। हो सके तो घी तेल का ज्यादा परहेज कीजिए, क्योंकि बाजार का घी पॉइजन, जहर के तेल में भी बहुत मिलावट हो रही है। इससे तो सूखी रोटियां ज्यादा ठीक। हाँ, रोटी को हल्का सा भिंगा लीजिए, पानी के छींटे लगा लीजिए, क्योंकि फिर उसके ऊपर भूत प्रेतों का वास नहीं। घी भी लगाते हो तो कभी भी रोटी के ऊपर बिना पिघला हुआ घी न लगाएं। कहते हैं कि जब तक घी को पिघलाया नहीं जाता तब तक घी को बहुत दिव्य पवित्र नहीं माना गया। कहते हैं कि जमे हुए घी से आहुति डालना, यज्ञ में डालना एक बहुत बड़ा अपराध माना। आप अपनी रोटी पर लगाएं, पूजा में लगाएं, पहले चूल्हे पर उसको तपाइए। लेकिन आलसी प्रमादी लोग ऐसा करते नहीं है, घी को वैसे ही जमा हुआ घी को प्रयोग में लेते, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप हवन यज्ञ भी करते हैं तो पहले घी को गर्म किए। आप अब 22 तारीख से नवरात्र आरंभ हो रही है, 3 वीडियो मैंने 4 वीडियो डाली है उसके लिए, आज कल में पहुंच जाएंगे, उनको आप सुन लीजिए। घट स्थापन से लेकर के कन्या पूजन तक की पूरी बात कही है। तो उसमें पहले कटोरे में घी को तपाइए, उसके बाद उसमें डालिए। तपे हुए घी को बहुत पवित्र माना गया। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके शरीर में जलने हैं तो घिया, उसमें थोड़ा सा तिल का तेल डाल करके अपने पामों में उसकी मालिश कराए, आपके पामों की जलन खत्म हो। आपको जो दिक्कत हो रही है, ये परेशानी आपको बिल्कुल रहेगी नहीं, ये दिक्कत नहीं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और जिनका स्वास्थ्य ठीक है, जो मुदित हैं, जो प्रसन्न हैं, तो हम खुद प्रसन्न रहोगे तब ही तो दूसरों को प्रसन्न कर पाओगे। बीमार घर वाली से पति बड़ा परेशान, घर के और लोगों को तो परेशानी है, वो ठीक है, सबसे ज्यादा तो घर वाला ही परेशान। पैसा खर्च हो रहा है इसलिए नहीं, नौकरी में उसका मन नहीं लगता, काम धाम में उसका मन नहीं लगता, बच्चे उधर से परेशान, पूरा घर ही परेशान हो। और देश में सबसे ज्यादा बीमार माताएं होती। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तुम्हें यशोदा बन के काम कर, मेहनत करो, आशीर्वाद दूसरों का समझो। आप बन जाओ यशोदा, घर वाले को बना दो नंद, सबको आनंद देवे। उसी दिन तुम्हारा घर गोकुल बन जाएगा। और जब घर गोकुल बनेगा तो वहां आकर के कन्हैया बैठ जाएंगे, गोपाल जी बैठ जाएंगे। मन से जीवन मिलाए, इस जिंदगी का आनंद